गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया होगा मुझे पता है, क्योंकि माइक ख़राब हो गया था एंड मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था कि कैसे क्या करूं। तो मैंने एक नया माइक ऑर्डर करा है, वो भी बोया का था पिछले वाला, ये भी मैंने बोया का ही ऑर्डर करा है। पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, ये पहला वीडियो है तो मुझे भी पता चलेगा बाद में कि कैसा परफॉर्म करता है। तो इसलिए 2-3 दिन हो गए, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से वीडियो नहीं बने। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। वो मैंने लिख देता हूं, लर्निंग अच्छा, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा हम लोग अभी कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? हम लोग करेंगे अभी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्या क्वेश्चन दिया है? पहला है ये एक पैरेललोग्राम दिया है, मैं बना देता हूं। ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो ए बी सी एंड डी, सो इसका दो डायगोनल्स बना हुआ है। वी नो पैरेललोग्राम्स का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग ईच अदर इनटू टू हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि पहले आप बताओ ए डी इक्वल्स टू क्या, सेकेंड है डी सी बी इक्वल्स टू क्या, थर्ड ओ सी इक्वल्स टू डैश, एंड फोर्थ डी ए बी एम प्लस एम सी डी ए इक्वल्स टू हाउ मच, ठीक है, डैश दिया। तो हमको पता है ए डी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी सी, ठीक है। डी सी बी कौन सा एंगल है? ये वाला। अगर डी सी बी ये वाला एंगल है, इसका ये कौन सा किसके साथ इक्वल होगा? दिस वन। तो इसका क्या है, डी ए बी, ठीक है। ओ सी, अच्छा ये ओ है, तो ओ सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है, तो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और डी ए बी प्लस डी ए बी मीन्स दिस एंगल एंड सी डी ए इज दिस एंगल, ठीक है। ये दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए? हमने पढ़ा था दोज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, ठीक है। तो पहला वाला हमने इजीली सॉल्व कर दिया, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कोई डायग्राम पे बेसिस पे तो नहीं है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो पैरेललोग्राम्स बना हुआ है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अच्छा, ठीक है, ए बी सी डी, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज 100 डिग्री, ठीक है। तो इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अच्छा, अगर ये 100 हुआ तो वाई का वैल्यू कितना होगा? इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। अच्छा, ये अगर 100 हो गया तो हमको पता है एक्स और जेड का वैल्यू सेम है, एक्स इज इक्वल्स टू जेड, राइट। तो अगर तो पैरेललोग्राम का सारा मिला के एंगल्स कितना होना चाहिए? 100 डिग्री प्लस एक्स। अच्छा, इसको हाँ कर सकते हो, ठीक है, जो भी। थ्री 360 डिग्री, राइट। अच्छा, y हमने निकाला है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस 360 डिग्री, राइट। अच्छा, ये हो गया 200 डिग्री, 100 प्लस 100, तो इसको मैं 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, x और z, ये इधर से, ठीक है। तो 360 डिग्री,
तो 2m x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो y हमें पहले से मिल गया था दैट इज 100 डिग्री, x हमें मिल गया 90 और z हमें मिल गया 90। ठीक है, चारों मिला लेते हैं तो 100 100 200, ये 90 90, अच्छा सॉरी एक जगह पे गलती है, दिस इज 160, दिस विल बी 160 डिग्री बाई 2 दैट इज 80 डिग्री एंड दिस इज 80 डिग्री। तो 100 100 200 80 80 160 तो 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। फिगर 1 था ये। ठीक है, सेकेंड फिगर बनाते हैं। अच्छा, x y दिस इज 50 डिग्री, दिस इज z। ठीक है, अच्छा सॉरी मैंने दोनों बार क्यों बनाया। सो दिस इज z। ओके, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसका जो है कि हमको पता है ये दोनों क्या होना चाहिए, पहला चीज मैं लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू वाई, राइट, एंड ये दोनों भी सेम होने चाहिए। ये मे बी लेट सपोज इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं 180 माइनस जेड, राइट। ठीक है, या फिर अगर नेमिंग करना है आपको तो नेमिंग करके भी कर सकते हो, बट होना क्या, ये अगर जेड हुआ तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस जेड, तो 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस जेड कर सकता हूं मैं, ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये। ठीक है, अच्छा तो जेड को मैं इस तरफ ले आया और 50 डिग्री को मैं इस तरफ ले आया, तो कितना हो गया 130 डिग्री, तो जेड हो गया मेरा 130 डिग्री। अच्छा, तो अभी क्या है कि ये 130 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, ये ऑब्वियसली 50 ही होगा, तो 50 50 दो एंगल मिल गया। अच्छा, एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई हमको पता है, राइट। अगर ये 50 हुआ ये 50 हुआ तो वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360, तो कितना है सारा एंगल्स, दैट इज x प्लस वाई प्लस 50 प्लस अनदर 50 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x और y के बदले 2x लिख सकता हूं, प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, दैट विल बी 2 ऑफ x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज 260 डिग्री, तो x इक्वल टू 260 डिग्री बाय 2 दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो x मिल गया, तो y तो सेम ही है 130 और z हमको मतलब मिला था 130, तो तीनों ही 130 डिग्री हो जाएंगे। ओके, अच्छा 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन है, उससे ज्यादा नहीं है ये, मतलब इतना कुछ आपको दिमाग में नहीं लगा नहीं क्वेश्चन से। अच्छा, थर्ड क्या दिया है, ऐसा काइट स्ट्रक्चर टाइप का दिया है, टाइप का नहीं काइट स्ट्रक्चर ही है, लेकिन हमको पता नहीं है कि मतलब वो साइड सेम है कि नहीं, बट काइट बनाया हुआ है। अच्छा, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया 30, राइट। अच्छा, ये हो गया z, ठीक है, और ये ऐसा दिया है मतलब इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई जेड दे दिया है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो ऐसे भी ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, तो ऐसे दिख भी रहा है दिस इज 90, ये अगर 90 हुआ तो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। अच्छा, तो एक्स हो गया 90 डिग्री ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री हो गया, एक्स मिल गया, अगर एक्स मिल गया हम लोग को तो हम ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, तो क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये एक ट्राइंगल बनाना दिस वन,
दिस वन इज अ ट्राइंगल, तो इसका 180 डिग्री। अच्छा, एक्स मिल गया हमको 90 डिग्री, वाई मिल गया हमको, नहीं मिला है, वाई तो निकालना है हमको, प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो y मिल गया हम लोग को 60 डिग्री, x मिल गया था हमको 90 डिग्री, राइट। तो दो मिल गया, अभी थर्ड निकलना है। थर्ड कैसे निकालोगे? अच्छा, तो आपको पता है एक चीज, अगर ये जैसे क्या होता है कि मान लीजिए, ये आपको कैसे करके बताना है, ये अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, राइट, और ये अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये अगर 60 डिग्री हुआ, तो ये 60 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू जेड दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और लिख देना। अच्छा, लाइन का तो नेमिंग नहीं दिया है, तो आप ऐसे बना के भी साइड में दिखा सकते हो अगर दिखाना है, नहीं तो ट्रांसवर्स लाइन हम बता देते कि कौन सा है ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना, बट आप थोड़ा मैनेज कर लेना। मेरा थोड़ा ड्राइंग अच्छा होता है, बट पता नहीं इसमें मैं बना रहा हूँ ना, सो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा मेरा ड्राइंग से। अच्छा, ये अगर जेड हुआ, अच्छा ये पैरेललोग्राम तो दिख रहा है पूरा, y इक्वल्स टू 80, ये तो हो ही जाएगा। x और z, ये जैसे जेड था, ये 180 डिग्री माइनस जेड होगा कि नहीं? ठीक है, अगर मतलब एक मिल गया, y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस 180 डिग्री माइनस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री। अब समझ में आ गया कैसा? मतलब ये दोनों ऐड करके फिर ये चारों ऐड करके 360 डिग्री होगा, तो ये इधर आता, तो 80 प्लस 80, तो इसको मैं इस तरफ ले आया, 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। अच्छा, तो x प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको x ही लेते हैं आज के लिए, मतलब ये x। ठीक है, अच्छा ये x ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी भी रहेगा आपको समझने के लिए। तो इसको भी तो 2x कर देता हूँ, 2x इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू x प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, दैट इज 200 डिग्री। सो 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 200 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 200 डिग्री बाय 2, दैट इज 100 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो x मिल गया 100 डिग्री, तो z कितना होगा? z इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी, जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स कर सकते हैं। 180 डिग्री माइनस जेड को अगर एक्स ले सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस एक्स को जेड लिख सकते हैं। ये अगर सेम हुआ तो जेड कितना होगा? 180 डिग्री माइनस दिस वन, बिकॉज दीज आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये हो गया आपका, x निकला था 100 डिग्री, सो दिस इज 80 डिग्री। तो y 80, x आपका मिल गया कितना, x आपका मिल गया था 100 डिग्री, और z आपका मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 80 और z इक्वल्स टू 80। सेम थर्ड, तीन जन का एंगल मिल गया हम लोग को। अच्छा,
अच्छा, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, दैट इज 5th नंबर क्वेश्चन। तो ये एक दिया गया है, डायगोनल बना लेते हैं। अच्छा, x y 40 डिग्री, 112 डिग्री और ये हो गया z, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हमको पता है कि z इक्वल्स टू x, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हुआ है, ये ट्रांसवर्स लाइन हुआ, तो ये अगर z हुआ, ये x, तो ये दोनों तो सेम होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो पहले लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू z, राइट, ठीक है। अच्छा, y इक्वल्स टू 112 डिग्री, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल सेम रहेंगे, ठीक है। तो y 112 डिग्री मिल गया हम लोग को। अच्छा, तो अभी क्या करना है हमको। अच्छा, तो अगर ये 112 हुआ और ये दोनों मिल के क्या होने चाहिए, ये दोनों मिलके दीज आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। तो 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो 152 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो z will be equals to 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, दैट इज 26 डिग्री, ठीक है। तो z मिल गया हम लोग को 26 डिग्री, x और z सेम रहेंगे तो 26 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 26, x भी 26, ये 112 डिग्री, ठीक है। 26 नहीं, सॉरी, मेरा क्या कैलकुलेशन इतना गलत हो जा रहा है। 28, ये 28 और ये 28, ठीक है। 180 माइनस 152, 28 होना चाहिए, मैंने गलती से 26 लिख दिया। क्या ही मैथ है मेरा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, क्या दिया है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ डी प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अभी हमको बताया तो नहीं एबीसीडी कैसा बनेगा, लेकिन कंटिन्यूअस लाइन है, तो ए बी सी डी, अगर आपको ऐसे भी बनाना है ए बी सी डी ऐसे करके सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। जो भी करोगे तो ये अल्टरनेट में ही आएगा, ए सी और बी डी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं वो कि डी और बी मिलके 180 डिग्री अगर है, अच्छा, तो पहला कंडीशन ऐसा है कि ये है, फिर सेकंड कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेकंड दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, अच्छा, और बी सी इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। और थर्ड कंडीशन दिया है, मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन है, पहले का ये है, सेकंड का ये वाला है, थर्ड का अलग से। अच्छा, a इज इक्वल्स टू 70 एंड c इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि पहला d और b 180 होना चाहिए, ये और ये मिलके। तो देखो ऐसा तो कुछ कंडीशन है नहीं कि d और b 180 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हो सकता है, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा कि वो नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। जैसे डी और बी मान लीजिए कि 180 है, तो ये तो दोनों सेम होंगे, तो ये 90 में हो जाएंगे, तो 180 डिग्री हो गए, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बनेंगे डी और बी, क्योंकि ये तो सेम तो रहेंगे, अलग तो नहीं बनेंगे, तो ये पैरेललोग्राम रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री, इट विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इट विल बी ए रेक्टेंगल। तो इज अ पार्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट आपको इसके साथ क्या क्या कंडीशंस अगर आप लिख सकते हो, दैट विल बी कि एडजेसेंट एंगल्स शुड बी सप्लीमेंटरी, जो कि बनेंगे, ठीक है। और ऑपोजिट एंगल्स आर सेम,
तो अगर 180 डिग्री हो रहे हैं तो डी और बी सेम होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल शुड बी सप्लीमेंटेड, तभी जाके हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर है, ए बी और डी सी, दिस इज 8, दिस इज 8, और ए डी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ये 4.4 सेंटीमीटर है। हो सकता है? नो। क्यों? ये दोनों सेम होने चाहिए, ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, जो इधर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए दिया है 70, सी दिया है 65। हो सकते हैं ए और सी इक्वल रहना चाहिए, जो कि ये केस में नहीं है, तो नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, अच्छा 3 खत्म हुआ, 4 पे चलते हैं। अच्छा, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है। अच्छा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए वो बोल रहे ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly 2 opposite angles of equal measure। अच्छा, तो मतलब क्या है कि आपको ऐसा बनाना है जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल शुड बी सेम बट दूसरा पेयर नहीं होने से भी चलेगा। ठीक है, तो आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं। मेजरली आप काइट स्ट्रक्चर बना लो तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपको। इसमें ये और ये सेम रहता है। ठीक है, ये और ये सेम रहेगा। ठीक है, और क्या उसको बोलते हैं कि क्योंकि क्या होता है कि आप जब काइट स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, तो सॉरी ये दोनों साइड सेम रहेंगे, तो ये दोनों साइड सेम रहेंगे, और ये दोनों साइड सेम रहेंगे, तो ये दोनों साइड सेम रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एक मतलब क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज 2 ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो आप काइट वाला स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है। अच्छा, अच्छा, the measure of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। देखो, तो 5 में क्या है, 2 adjacent angles, एंगल्स कौन सा रेशियो में है, दैट इज 3:2। तो मेजर ऑफ फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। लेट्स सपोज मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं ऐसा। ठीक है, तो ए बी सी और डी, तो मान लिया 2 एडजेसेंट एंगल्स, तो ए और बी क्या रेशियो में है, 3/2। तो ऐसा लिख सकते हैं, ए को अगर मैं 3x ले लेता हूं तो b हो जाएगा 2x। ठीक है, अगर a 3x b 2x हो गया तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो दैट विल बी 6x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 degree. So 10x will be 360 degree, x will be 36 degree। अगर x 36 डिग्री हो गया तो a कितना हो जाएगा, 3 into 36 that is 108 डिग्री, और b क्या हो जाएगा, 2 into 36 that is 72 डिग्रीज। तो हो गया। तो a सॉरी b, अच्छा b पहले लिख दिया, तो b 72, a हो जाएगा 108, C हो जाएगा 108 एंड D हो जाएगा वही 72। चारों एंगल्स मिल गए हमको। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दिया है 2 एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर।
इक्वल मेजर, ठीक है। और अभी चारों एंगल्स निकालना है, तो ये तो ऐसे देखने से ही पता चल रहा है दिस इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल। कैसे होगा, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, इक्वल मेजर। तो ए इक्वल्स टू बी अगर हो गया तो ए का ऑपोजिट सी, बी का ऑपोजिट डी, ये वाला। तो ए अगर बी के साथ हो गया तो ए इक्वल्स टू सी, ऑपोजिट एंगल्स लिख देना, बी इज इक्वल्स टू डी, वो भी ऑपोजिट एंगल्स है। तो अगर ए बी, तो चारों तो इक्वल्स हो गए अपने आपके साथ, तो 360 डिग्री ये, ठीक है। तो अगर 4a में लिख सकता हूँ इसको इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो a इक्वल्स टू हो गया 360 डिग्री बाय 4, दैट इज 90 डिग्री। तो a b c d एवरीथिंग इज 90 डिग्री, a b c एंड d इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हो गया इजी। अच्छा, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद सब कुछ इजी रहता है। मैथ्स इज इजी सब्जेक्ट, वो तो आपको बस ऐसे मार्क्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप थ्योरी में मान लीजिए कि रख नहीं पा रहे हो, तो मैथ्स वो है कि हाँ अभी बाकी में नहीं रखे, इसमें मैनेज कर लो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही, मेरा तो ऐसे ही होता था, बाकी कोई सब्जेक्ट में ठीक से आता नहीं था, मैथ्स में ही अच्छा आता था। अच्छा, एक पैरेललोग्राम बना है होप करके, इसका नाम होप है, ये कुछ होप नहीं दे रहा आपको, ठीक है। HOP एंड E, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे, ये हो गया X, ये हो गया 40, ये हो गया Z, और ये हो गया 70, ये हो गया Y। भाई साहब इतना सारा एंगल्स क्या दे दिया है, वेरी टफ दिख रहा है ना, कुछ नहीं है टफ, कुछ नहीं है, हम ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा, तो ये अगर दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बना लिया। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, ये ट्रांसवर्स, तो ये और ये सेम रहेंगे, तो y इक्वल्स टू 40 पहला मिल गया हमको, y इज इक्वल्स टू 40। अच्छा, अगर y इज इक्वल्स टू 40 मिल गया, अच्छा, तो पहला चीज है कि ये अगर 70 है तो ये 110 डिग्री, ठीक है, जो इंटरनल एंगल मीन्स HOP, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री, ठीक है, ये 110 डिग्री हो गया। ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, ये दोनों मिला के होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो 40 प्लस z प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंटरी एंगल्स, तो 150 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री ये हो गया, z मिल गया हमको 30 डिग्री। अच्छा, z अगर 30 डिग्री मिल गया, x तो हमको पता ही है अल्टरनेट एंगल, सॉरी ऑपोजिट एंगल, ये 110, तो x इक्वल टू 110, तो y मिल गया, x मिल गया, z मिल गया सर, ठीक है। अच्छा, सेवन नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। अच्छा, 8 वाला क्वेश्चन दिया है, तो x का वैल्यू, x और y का वैल्यू निकालना है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाया है, इसका नाम भी कुछ है क्या ना, GUN एंड S, दिस इज 26, दिस इज 3x, दिस इज 3y माइनस 1, दिस इज 18, ठीक है। x और y निकाल सकते हैं। 3x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 6, x मिल गया। 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26, तो 3y इज इक्वल्स टू 27, y इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 9, x और y मिल गया, इजी। अच्छा, ये थोड़ा लाइट हो रहा है मार्कर, तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। मुझे बीच बीच में वो माइक को चेक करना पड़ रहा है, बिकॉज मुझे पता नहीं है ना बैकअप वगैरह कैसा है। ये वायरलेस माइक है। आप लोग ऑडियो क्वालिटी बताना कैसा है, ठीक है। अच्छा,
ये दे दिया है और ये दोनों डायगोनल्स बना दिया है। ये हो गया 20, ये हो गया 16, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया y प्लस 7, x प्लस वाई, y प्लस 7। ठीक है। अच्छा, तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम सेम है और ये दोनों सेम सेम है, दैट इज 20 इक्वल्स टू y प्लस 7 है, सॉरी दिस इज y प्लस 7, y प्लस 7 एंड 16 इक्वल्स टू x प्लस वाई। देखो इसमें दो अननोन वेरिएबल्स है, इसमें एक है। ठीक है, इसमें एक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इससे y मिल जाएगा। तो 20 इक्वल्स टू y प्लस 7, क्यों मैं z लिख रहा हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 7 दैट इज 13, तो 13 हो गया। तो 16 इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो 16 इक्वल्स टू x प्लस 13 दैट इज x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13 दैट इज 3, तो y 13 x 3 मिल गया। अच्छा, नाइन नंबर क्वेश्चन, इन द एबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू ये तो पैरेललोग्राम है भी नहीं। ठीक है, बट ये पैरेललोग्राम बनेगा कैसे, क्योंकि ये बीच में ना ऐसा बनाया हुआ है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, राइट। अच्छा, तो के आर आई सी दिस इज एक्स एंगल, ई एस यू एंड एल। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री दे दिया है, ये दे दिया है 70 डिग्री। अब ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसलिए इसका एंगल अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता तो सही निकलता, तो उस हिसाब से निकलना क्या चाहिए, दिस इज इफ दिस इज एक्स, ठीक है, सेम सेम है ऑपोजिट एंगल्स, ये 120 है। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये अगर के एस आर आई वाला पैरेललोग्राम में लेता हूं, तो मुझे जो भी पता चल रहा है 120 डिग्री हो जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, दिस वन, सॉरी ये वाला के एस आई आर, सॉरी आर आई, जैसा सीक्वेंस में है आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, के एस आई आर, तो ये अगर 120 है तो ये भी हो जाएगा 120, राइट। अच्छा, तो ये अभी अगर हम ये निकालेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। पहले देखते हैं, ये 70 है तो कौन सा 70 होना चाहिए, दिस इज 70। ठीक है, अच्छा, और हमको एक चीज और हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें 120 है तो ये और ये एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180, तो K प्लस R इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपके पास फॉर्मूला 2-3 है तो वही बस यूज करके आपको बनाना है, थोड़ा सा माइंड लगा के, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं ये सब। इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मिल गया हमको 60। हमको इसमें क्या क्या मिल गया, तो हमको क्या क्या निकलना था, हमको बस x का वैल्यू निकलना है। ठीक है, और बाकी सब कुछ है हमारे पास, मतलब सब कुछ है तो नहीं बट निकलना यही है। तो 120 60 120 और ये हमको नहीं मिला, ये अगर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ये बन रहा है, लेट्स सपोज इसको क्या मैं नाम दे देता, इसको अगर मैं O नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है कि EOS वाला ट्राइंगल में तीनों एंगल जो मिला के x प्लस 70 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x क्या होना चाहिए, 180 माइनस 130 दैट विल बी 50 डिग्री आंसर। ठीक है, अच्छा, अच्छा, फिर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिया है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये हमको दिखाना है, दिखने से ही ये ट्रेपेजियम लग रहा है लेकिन हमको फिर दिखाना भी पड़ेगा इसको। ठीक है,
एम और के, ठीक है, एम और ये हो गया एल, ठीक है, ये हो गया 100 डिग्री और ये हो गया 80 डिग्री एल वाला एंगल, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए जब एक क्या बोलते हैं, दो पैरेलल लाइंस को हम कैसे पैरेलल प्रूव करेंगे? अगर जैसे दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल्स या फिर जो पैरेलल एंगल्स, मतलब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो अगर हम निकाल सके तो ही हम प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये क्या है, आप अगर ऐसा एक चीज देखोगे तो ये अगर दोनों पैरेलल्स हुए, ठीक है, और ये मतलब डिवाइड करा तो 100 डिग्री और ये 80 डिग्री अगर ये हो गया, ठीक है, तो हमको पता है जो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स वो 180 डिग्री होना चाहिए ट्रांसवर्स लाइन अगर कट करे। तो इधर क्या हो रहा है, एम प्लस एल इक्वल्स टू 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हुए, ठीक है, एंड दिस इज द एम एल इज द ट्रांसवर्स लाइन, एंड ये एम मतलब ये आप नाम दे देना, मान लीजिए पी ओ क्यू दे दीजिए, आर इसको कुछ दे दीजिए ए और ये एस दे दीजिए, ठीक है। तो आप एंगल ऐसे दिखा सकते हो पी ओ ए एंड या फिर ये तो एम और एल है तो आप ऐसे ही ले लो पी एम क्यू आर एल एस, ठीक है। तो पी एम एल आर एल एम इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो दीज आर एडजेसेंट लाइंस, तो ML is the transverse line and PQ and RS is the parallel lines, ठीक है। तो इससे आप प्रूव कर दे, क्योंकि इसका तो एक है ना, मतलब दो साइड्स पैरेलल रहना चाहिए, बाकी नहीं होने से चलेगा। मतलब दो साइड्स मतलब दिस टू साइड्स। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अल्टरनेट साइड्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ट्रेपेजियम में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो बस इतना ही इसका प्रूफ है छोटा सा। ये आपका 2 मार्क्स आएगा मैक्स टू मैक्स, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। अच्छा, ये 11th नंबर। अच्छा, क्या दिया है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है, और ये दे दिया 120 डिग्री। अच्छा, तो फाइंड सी, सी निकालने बोला है। अब हमको पता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि बी और सी प्रीवियस क्वेश्चन में वही तो करे थे, 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो क्या हो जाना चाहिए, तो ये 120 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये क्या उसको बोलते हैं कि अगर वो होता है ना पैरेललोग्राम होता तो ये एंगल ऐसा बनता है, क्योंकि 60 के अगेंस्ट में 60, ये लेकिन कुछ अलग बनेगा अभी, ठीक है। अच्छा, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस इफ एस पी आर क्यू। अच्छा, पहले मैं बना लेता हूँ, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। पी एस आर पी क्यू आर एस, ठीक है। अच्छा, ये 130 दे दिया है, ये दे दिया है, ऐसा दिया है, मतलब 90 डिग्री दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मेजर ऑफ पी एंड एस। पी एंड एस ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या पता है कि पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, देखो देखिए, ये अगर पैरेलल लाइंस हुआ, ये ट्रांसवर्स लाइन हुआ, तो ये दोनों मिलके एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री। P प्लस Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, राइट। अच्छा, तो ये अगर Q 130 हुआ तो P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री, ठीक है। P मिल गया 50 डिग्री हमको। अब इसको मत कर देना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन करके इसको 180 करके मत कर लो, वो पैरेललोग्राम पे होता है, ट्रेपेजियम में नहीं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, मान लीजिए
कि आपका ये जैसे ये तो ट्रांसवर्स लाइन पे हमने 50 130, ये भी ट्रांसवर्स लाइन होगा ना जो इसे 90 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये 90 हुआ तो ये इट शुड बी एडजेसेंट, मतलब ये भी 90 होगा। मीन्स S प्लस R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो S क्या होना चाहिए 180 डिग्री माइनस R, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, तो P हो गया 90 डिग्री, S हो गया 90 डिग्री। और कुछ क्वेश्चन दिया है, इफ यू फाइंड m of r is there, means if you find r, is there more than one mention to find p? और एक मेथड क्या हो सकता है, और एक मेथड हो सकता है, मतलब देखो अभी ये अगर 3 मिल गया, और एक मेथड क्या ही होगा, मतलब तीनों मिला के 360 डिग्री है। तो अगर 3 अगर मिल गया मुझे 130 90 220 प्लस 50 270 270, तो 360 माइनस 270, समझ में आ गया ना। ये और ये तीनों को ऐड करके मतलब ये चारों 360 डिग्री होना चाहिए। 3 मिल गया तो एक तो 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री ही होगा, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ साथ ये वाला एक्सरसाइज हम लोग का खत्म होता है। ठीक है, अच्छा, तो होप कि आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, मतलब हमने मतलब जितना भी एक्सरसाइजेस अभी तक करा है, बट हाँ मतलब अच्छा लगा ये, थोड़ा थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा सा माइंड लगाने का, ज़्यादा तो नहीं है, 10% अराउंड आप माइंड लगा और सॉल्व हो जाएगा इजीली। चीज़ें बस याद रखनी है, पैरेललोग्राम का एंगल सेम है, ऑपोजिट एंगल्स एंड ऑपोजिट साइड्स सेम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, सेम भी है, एंड एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स आर सेम है। ट्रेपेजियम में बस एक साइड, एक वाला साइड पैरेलल टू ईच अदर है, सेम नहीं है। ठीक है, लेंथ उनका सेम नहीं है, बाकी दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बस यही कॉन्सेप्ट पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो होप आपको आज का मतलब ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मैंने जो पढ़ाया आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।